Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I hope you all are fit, happy and safe in your homes and your studies are going well. Children, I know that you have now started attending your online classes regularly. I can notice that and do watch videos also. आप regularly videos भी देखिए क्योंकि जितना भी written work है वो यहाँ पे लिख के भी बताया जा रहा है, उसको एक्सप्लेन भी किया जा रहा है. ऑनलाइन क्लास में आप मैक्सिमम अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं. जो भी आप वीडियो क्लास में देखते हैं उससे रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट है वो आप ऑनलाइन क्लास में क्लियर कर लीजिए. वहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी होता है, आपके डाउट्स भी क्लियर किए जाते हैं. बट एवरीथिंग कैन नॉट बी रिटन. ऑनलाइन क्लास में सब कुछ लिख के नहीं दे सकते हैं. आपको हम कॉन्सेप्ट आपका बता सकते हैं, कहीं डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं, पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर सकते हैं. बट द रिटन वर्क इज डन ऑन दिस बोर्ड हियर. सो डू वॉच वीडियोज़ रेगुलरली. Children, you know that in EVS we are doing chapter 3 which is clothes we wear. और ये चैप्टर मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसका रिविजन भी एक बार करा चुकी हूँ और हम एक्सरसाइज कर रहे थे. मैं इसकी एक्सरसाइज करवा रही थी पिछले वीडियो में. तो आज भी हम उस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे. जो बची हुई एक्सरसाइजेस हैं वो हम करेंगे. चिल्ड्रन, पता है कि चैप्टर तो क्लोथ्स के बारे में और मैं ऑलमोस्ट बहुत कुछ आपको बता चुकी हूँ. चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक और हम बात कर लेते हैं क्लोथ से रिलेटेड. हमने बात किया कि हम कपड़े क्यों पहनते हैं, कपड़े कितने तरह के होते हैं, कैजुअल, फॉर्मल, फिर हम सीज़न के अकॉर्डिंग पहनते हैं कॉटन क्लोथ्स, वुलन क्लोथ्स, सिल्क क्लोथ. जो फैब्रिक के अकॉर्डिंग हम कपड़े पहनते हैं ना, कॉटन फैब्रिक का, वुलन का, सिल्क है, लेदर है, जूट के भी कपड़े होते हैं. यस, वैसे जनरली जूट से क्या बनता है, बैग्स बनते हैं, हैंड बैग्स बनते हैं, रोप बनता है, मैट्स बनते हैं. बट नाउ डेज अब कपड़े भी जूट के मिलते हैं. यस, जूट मटेरियल के कपड़े मिलते हैं. जूट के साथ दूसरा फाइबर मिला के भी क्लॉथ्स, ड्रेसेस रेडी होती हैं. पर आपको पता है ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी कोई चीज़ होती है. ट्रेडिशनल ड्रेस, आपने कभी ये नाम सुना है? बोल, ट्रेडिशनल ड्रेस, TRADITIONAL. ट्रेडिशनल ड्रेस का आपने नाम सुना है? चिल्ड्रन, हर स्टेट का, और एक होता है स्टेट से पहले हम शुरू करते हैं. जैसे इंडिया है, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं. तो हर स्टेट का अपना एक ट्रेडिशनल ड्रेस भी होता है. यस, वहाँ का एक ट्रेडिशनल ड्रेस होता है उस स्टेट का. वैसे तो हर जगह कुछ ड्रेसेस बहुत कॉमनली पहनी जाती हैं. अब जैसे जीन्स है, जीन्स बॉयज़ भी पहनते हैं, गर्ल्स भी पहनते हैं, मेन भी पहनते हैं, वुमेन भी पहनती हैं. और सारे स्टेट में ऑल ओवर इंडिया ये पहना जाता है. हम अभी फॉरेन कंट्री की बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ अपने कंट्री की बात करेंगे, फिर फॉरेन कंट्री की बात करेंगे. तो इंडिया के हर स्टेट में ये ड्रेस पहनी जाती है, जीन्स. उसके अलावा टी शर्ट्स हैं, साड़ी है, फ्रॉक है, टॉप है, स्कर्ट है, शर्ट्स हैं, स्वेट शर्ट्स हैं. ये सारी चीज़ें ऑल ओवर इंडिया हर स्टेट में आपको लोग इसको पहनते हुए मिलेंगे. जो ऑफिस जा रहे हैं वो लोग पैंट, शर्ट, कोट, टाई ये सब लगाते हैं. हर स्टेट में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी. मतलब ये बहुत कॉमन ड्रेसेस हैं दैट यू कैन फाइंड एनीवेयर, एवरीवेयर, इन ऑल द स्टेट्स, इन ऑल द सिटीज़, नाउ इन विलेजेस ऑल्सो. गाँव में भी ये ड्रेसेस अब सब बहुत कॉमन है. लेकिन ये कॉमन ड्रेस है जिसको हम सब पहनते हैं, कभी भी पहन लेते हैं. और इसके अलावा एक होता है ट्रेडिशनल ड्रेस. ट्रेडिशनल ड्रेस क्या होता है ना, हर कोई हमेशा नहीं पहनता. पहले तो चीज़ ऑफ कोर्स कुछ घरों में इसको हमेशा भी पहना जाता है. मैं ये नहीं कहती कि कोई भी नहीं पहनता ट्रेडिशनल ड्रेस, बट जनरली कॉमनली अब लोग ज़्यादा ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के बाहर नहीं निकलते हैं. ऑफिस तो नहीं ही जाते हैं, स्कूल भी नहीं ही जाते हैं ट्रेडिशनल ड्रेस पहन कर. लेकिन हाँ, अभी भी ऐसी फैमिलीज़ हैं जहाँ पे ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनी जाती हैं. ट्रेडिशनल ड्रेसेस पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड होती हैं, कभी कभी पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड होती हैं, कभी कभी किसी पर्टिकुलर कास्ट से रिलेटेड होती हैं. तो
ये जो ड्रेस होता है वो स्टेट, जैसे मैंने बोला, किसी पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड है, किसी पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड है, किसी पर्टिकुलर कास्ट से रिलेटेड है, तो इसको उस ट्रेडिशन, वहाँ के ट्रेडिशन में है ये। वो लोग कब पहनेंगे, जनरली कब पहनेंगे, जब कोई फंक्शन होगा उनके घर में, कोई फेस्टिवल होगा तब पहना जाता है, कोई स्पेशल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तब पहनते हैं। अब जैसे आप हम शादी को ही ले लेते हैं, मैरिज इज़ अ सेरेमनी। तो अब मैरिज सेरेमनी में ज़्यादातर जो ब्राइड्स होती हैं वो तो जीन्स टॉप पहन के तो शादी नहीं करती ना, या फ्रॉक पहन के तो शादी नहीं करती हैं। जनरली क्या पहनते हैं, लहंगा पहनते हैं, है ना। वो हर स्टेट में लहंगा नहीं पहनते, किसी किसी स्टेट में लहंगा वहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस है। कहीं कहीं पर साड़ी को एक स्पेशल स्टाइल में पहना जाता है, वो उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस हो जाती है, ठीक है। जैसे गुजरात में जो साड़ी का आंचल होगा उसको किसी पर्टिकुलर स्टाइल में लेंगे, महाराष्ट्र में साड़ी को थोड़ा दूसरे स्टाइल में पहनेंगे, साउथ में साड़ी को कुछ दूसरे स्टाइल में पहनेंगे, तो वो वहाँ का ट्रेडिशनल स्टाइल हो जाता है। हमारे कंट्री में बहुत सारे स्टेट में साड़ी इज़ द ट्रेडिशनल ड्रेस। साड़ी जो है वहाँ की पारंपरिक, वहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस है, मतलब ज़्यादातर लेडीज साड़ी ही पहनती हैं। मैक्सिमम स्टेट का ट्रेडिशनल ड्रेस साड़ी है। इसका मतलब ये नहीं है कि लेडीज सिर्फ साड़ी ही पहनती है, दे वेयर अदर क्लोथ्स, बट साड़ी इज़ अ ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ मैनी स्टेट। अब वो साड़ी भी अलग अलग स्टाइल में पहनने का भी ट्रेडिशन है, स्टेट वाइज या कास्ट वाइज या रिलीजन वाइज, ठीक है। वो ट्रेडिशनल ड्रेस में आ जाता है। कहीं पे साड़ी को किसी स्टाइल में पहनते हैं, कहीं को साड़ी को किसी दूसरे स्टाइल में पहनते हैं। कहीं कहीं पे सलवार कमीज़ जो है वो ट्रेडिशनल ड्रेस है, जैसे पंजाब वगैरह में, हरियाणा में, वहाँ पर सलवार कमीज़ जो है वो वहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस है लेडीज़ का, ठीक है। कहीं कहीं पर घाघरा, दामन जिसको बोलते हैं, वो वहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस है। जैसे हरियाणा में क्या है, दामन जो है वो वहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग स्टेट का, अलग अलग जगह का ट्रेडिशनल ड्रेस भी होता है, विच इज़ बिट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी कैजुअली जनरली जो हम पहनते हैं वो, ठीक है। तो ऐसे ही जो मेन लोग होते हैं, आदमी लोग होते हैं, उनका भी ट्रेडिशनल ड्रेस होता है स्टेट वाइज। कहीं कहीं पर आप देखोगे पैजामा कुर्ता होता है, कहीं कहीं पे धोती कुर्ता होता है, कहीं कहीं पे शेरवानी होती है ट्रेडिशनल ड्रेस, ठीक है। तो अलग अलग स्टेट का मेन और वुमेन का जो है ट्रेडिशनल ड्रेसेस होते हैं। वो भी हमारे, जैसे हम क्योंकि क्लोथ्स की बात कर रहे हैं तो हम क्लोथ अपने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग भी पहनते हैं। ऐसे ही अगर हम दूसरे कंट्री की बात करें तो वहाँ का भी ट्रेडिशनल ड्रेस, अलग अलग कंट्री का अपना अपना ट्रेडिशनल ड्रेस होता है। जैसे कि जापान के लोग ट्रेडिशनल ड्रेस जो पहनते हैं वो किमोनो उसको बोलते हैं, आपने किसी मूवी में या पिक्चर में देखा होगा। ऐसे ही चाइना का अलग ड्रेस होता है, डेनमार्क का अलग है। अलग अलग कंट्री का अपना अपना ट्रेडिशनल ड्रेस होता है जो वो स्पेशल ओकेजन्स पर पहनते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि हम क्लोथ्स की बात कर रहे हैं, तो क्लोथ्स हम सीज़न के अकॉर्डिंग पहनते हैं, हम अपने वर्क प्लेस के अकॉर्डिंग पहनते हैं, साथ में अपने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग भी पहनते हैं, ठीक है। सीज़न के अकॉर्डिंग पहन रहे हैं, वर्क प्लेस के अकॉर्डिंग पहन रहे हैं, और फैब्रिक जो अपनी पसंद है उसके हिसाब से पहनते हैं, और फाइनली हम अपने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग भी हम कपड़े पहनते हैं। और एक और चीज़, हम अपनी एज के अकॉर्डिंग भी कपड़े पहनते हैं। ऑफकोर्स हमारे कंट्री में स्पेशली, हर जगह हम नहीं मान सकते, लेकिन इंडिया में लोग एज के अकॉर्डिंग भी कपड़े पहनते हैं। अब जैसे फ्रॉक है, फ्रॉक तो लड़कियां ही पहनेंगी, लड़के तो पहनेंगे नहीं। और लड़की भी जिनकी जो छोटी बच्चियां होती हैं वो फ्रॉक पहनती हैं। बड़ी लेडी तो फ्रॉक पहन के जनरली घूमती नहीं है ना, आपको कम दिखेंगी, लेडीज़ फ्रॉक में कम दिखेंगी, है ना। ऐसे छोटी बच्ची साड़ी नहीं पहनेगी, लेकिन लेडीज़ साड़ी पहनेगी। तो एज के अकॉर्डिंग भी हम ड्रेस पहनते हैं। वी वेयर ड्रेस एज पर द कम्फर्ट। सबसे पहले तो अपना कम्फर्ट में हम ज़रूर देखते हैं। सो वी वेयर ड्रेस एज पर आवर कम्फर्ट, एज पर द प्लेस ऑफ वर्क, एज पर द सीजन, एज पर ट्रेडिशन एंड एज पर आवर एज। अपनी एज के अकॉर्डिंग पहनते हैं कपड़े, सीज़न के अकॉर्डिंग पहनते हैं, वर्क प्लेस के अकॉर्डिंग पहनते हैं, और अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग हम कपड़े पहनते हैं, ठीक है। तो ये सारे बताना ज़रूरी था क्योंकि हम ये सारा चीज़ हमारा क्लियर होना चाहिए, ओके। चलिए नेक्स्ट हम जो कर रहे थे एक्सरसाइज उस पर आ जाते हैं। पेज नंबर है आपका 24, पेज नंबर है 24। इसका हम बी पार्ट कर रहे थे। नेम द प्लांट्स और एनिमल्स फ्रॉम विच वी गेट दीज। ये मैंने आपको कल ओरली समझाया था, आज इसको हम रिटन में कर लेते हैं। ओरली मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में समझा दिया था। ये
लेट मी राइट द क्वेश्चन फर्स्ट. तो इरेज करते हैं पहले. बी क्वेश्चन है. बी नेम द प्लांट or animal or animal. Name the plant or animal from which we get these. Okay. Now children, you can see that there are 4 pictures given on page number 24 in question number जो B है उसमें B part में. Now I cannot draw those pictures but I will tell you. ऐसा बॉक्स के अंदर बना हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है स्वेटर. SWEATER. ठीक है. Then another box is there. उसके नीचे उसमें एक जो पिक्चर है वो क्या है? COTTON कॉटन. SHIRT cotton shirt. Then there is another box और उसके अंदर जो है वो है सिल्क साड़ी का पिक्चर है. सिल्क SAREE साड़ी. And the last picture is of belt, leather belt. LEATHER leather BELT leather belt. ओके. यहाँ पर स्वेटर की पिक्चर है, यहाँ पर एक कॉटन शर्ट की पिक्चर है, यहाँ पर सिल्क साड़ी की पिक्चर और यहाँ पर एक लेदर बेल्ट की पिक्चर है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ प्लांट और एनिमल जिनसे कि हमें ये सारी चीज़ें मिली हैं, जो पिक्चर है वो मिला है. तो चलिए लेट्स डू. स्वेटर. स्वेटर जो है वो किस एनिमल से मिलता है? वी गेट इट फ्रॉम एनिमल. स्वेटर एनिमल से नहीं मिलता, मतलब एनिमल से हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, जो वूल मिलता है, उससे स्वेटर बनता है ना. एनिमल से मिलता है वूल. कौन सा एनिमल? शीप. यस, SHEEP. शीप से हमें वूल मिलता है और फिर उस वूल से बनता है स्वेटर. नेक्स्ट है हमारा शर्ट. ठीक है, शर्ट. और कौन सा शर्ट है? कॉटन. कॉटन शर्ट है, मतलब कॉटन हमें कहाँ से मिला? प्लांट से मिला. कौन से प्लांट से मिला? कॉटन प्लांट से. COTTON कॉटन. PLANT कॉटन प्लांट. यहाँ पर सिल्क की साड़ी है. सिल्क की साड़ी किससे बनता है? सिल्क से बनता है. सिल्क कहाँ से मिलता है? सिल्क वॉर्म से मिलता है. SILK सिल्क. WORM सिल्क वॉर्म. नाउ नेक्स्ट लास्ट पिक्चर देखिए क्या है? लेदर बेल्ट. लेदर बेल्ट. लेदर किससे मिलता है? एनिमल से मिलता है. एनिमल का क्या? स्किन. तो यहाँ पे किसी भी एनिमल का आप नाम लिख सकते हैं. ठीक है, यू हैव टू नेम द प्लांट और एनिमल. तो यहाँ पर हमें मिल रहा है ये बेल्ट फ्रॉम एनिमल और हम यहाँ लिख देते हैं कैमल. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर ये एक्चुअली मैं आपको बता, नेम द प्लांट और एनिमल फ्रॉम वेयर विच वी गेट दिस. तो ये हमारा जो है ये हो गया एनिमल. आपको बताना है ना किससे मिलता है. ये प्लांट, ये हुआ इंसेक्ट या एनिमल बोल सकते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो एनिमल. ओके, सो यू हैव टू राइट एनिमल, प्लांट, एनिमल, एनिमल. ठीक है. नेम द प्लांट और एनिमल फ्रॉम विच वी गेट दिस. तो वी गेट फ्रॉम शीप, कॉटन प्लांट, सिल्कवॉर्म एंड कैमल. और फिर हमने ये भी बता दिया कि शीप एनिमल है, कॉटन प्लांट इज प्लांट, सिल्कवॉर्म इज एनिमल और इंसेक्ट भी से एंड कैमल इज एन एनिमल. यहाँ नेसेसरीली अब जरूरी नहीं कि आप बेल्ट के नीचे कैमल ही लिखें. यू कैन राइट एनी अदर एनिमल्स नेम, लाइक जिससे भी लेदर मिलता है. बफलो लिख सकते हैं. ठीक है. तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन बी, जो एक्सरसाइज का पार्ट बी. नाउ आई विल रब इट. आप अगर इसको देख लें तो उसके बाद मैं इसको इरेज कर देती हूँ. जस्ट नोट डाउन दिस, देन आई विल इरेज इट.
चलिए अब इसको इरेज कर देते हैं। Now we will do C part. C part is also given on page number 24 only. Page number 24 पर ही है C part, and that we will do now. Children, ये जो B है पार्ट, ये आपको बुक में ही करना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन जो है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो है, दैट यू हैव टू डू इन द कॉपी। ए आपको कॉपी में करना है और बी आपको बुक में करना है, सी भी आपको कॉपी में ही करना है। ओके, चलिए आपको मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो ए है, पेज नंबर 24 ए एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट ऑप्शन, ये आपको कॉपी में ही करना है। ओके, यू हैव टू डू दिस इन कॉपी। देन बी जो है, जो अभी हमने किया, वो आपको बुक में ही करना है, नो नीड टू राइट इट इन द कॉपी। देन सी जो है वो आपको कॉपी में करना है, आपके ईवीएस की कॉपी में इसको करना है। ये क्या है सी? स्टेट ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि वो ट्रू है कि फॉल्स हैं। ट्रू मतलब सही, फॉल्स मतलब गलत। ठीक है, आपको बताना है कि सेंटेंस ट्रू है मतलब सही है या कि फॉल्स है यानी कि गलत है। क्वेश्चन लिख देते हैं। सी STATE स्टेट, TRUE ट्रू, FALSE फॉल्स। स्टेट, ट्रू और फॉल्स, ये आपको बताना है। चलिए फर्स्ट वन है, वी गेट सिल्क फ्रॉम an EARTH earth, WORM earthworm. We get silk from an earthworm. Is this statement true or false? We get silk from silkworm. क्या हमें silkworm से मिलता है? सॉरी, earthworm से मिलता है। We get silk from earthworm. क्या हमें earthworm से मिलता है? No, we get from silkworm. By mistake I said the correct answer है ना, silkworm से मिलता है। So this is false. आप false को यहाँ टिक कर देंगे। This statement is false. Now number 2. We should wear dirty, DIRTY, dirty clothes. True or false? We should wear dirty clothes. हमें गंदे कपड़े पहनने चाहिए। ये स्टेटमेंट ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? एवरीबडी नोज कि ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि हमें कभी भी डर्टी कपड़े नहीं पहनने चाहिए। पुराने कपड़े ही पहने लेकिन साफ पहने। कोई भी रोज़ नए कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई भी रोज़ नए नए कपड़े नहीं पहनता है, लेकिन हम एटलीस्ट साफ कपड़े तो रोज़ पहन सकते हैं ना, ये तो करना ही चाहिए। वी शुड वेयर, ऑलवेज वेयर नीट क्लोथ्स, टाइडी क्लोथ्स। नंबर 3, COTTON, cotton, CLOTHES, cotton clothes absorbs sweat। ठीक है, कॉटन क्लोथ्स एब्जॉर्ब स्वेट। जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो हमारे पसीनों को एब्जॉर्ब करते हैं, हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं। इज इट करेक्ट? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो अगर हमारा ऑप्शन है TRUEFALSE, तो हम ट्रू पे टिक लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बात सही है कि कॉटन क्लोथ्स जो होते हैं दे एब्जॉर्ब स्वेट। नेक्स्ट, नंबर 4,
R-A-I-N, rain, C-O-A-T, raincoat, is N-E-E-D-E-D, needed in the rainy season. In the R-A-I-N-Y, rainy season, S-E-A-S-O-N. रेनकोट इज नीडेड इन द रेनी सीजन. रेनकोट जो है वो रेनी सीजन में उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है. इज इट करेक्ट? इज द स्टेटमेंट करेक्ट और इनकरेक्ट? ट्रू है कि फॉल्स है? इट इज ट्रू. यस, वी वेयर रेनकोट इन रेनी सीजन. हम रेनी सीजन में ही रेनकोट पहनते हैं. ऐसे तो हम समर विंटर में तो रेनकोट पहन के नहीं घूमते ना. वी वेयर रेनकोट व्हेन इट रेन्स. ओके, अब ये हो गया हमारे 4. नाउ आई विल इरेज एंड देन विल डू द नेक्स्ट वन. Okay, next is COCOON. Cocoon is a part of COTTON, cotton plant. Cocoon is a part of cotton plant. Is it so? कोकून कॉटन प्लांट का पार्ट है? नो, कोकून इज नॉट पार्ट ऑफ कॉटन प्लांट. कॉटन प्लांट का पार्ट क्या होता है? पॉड्स होते हैं या बेल्स बोलते हैं उनको, या बॉल्स, कॉटन बॉल्स बोलते हैं. ठीक है, जनरली पॉड्स बोला जाता है उसको. ट्रू, FALSE, फॉल्स. कोकून तो सिल्क वॉर्म का पार्ट है ना. तो ये हो गया हमारा फॉल्स. कोकून इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉटन प्लांट. ओके, नाउ आई विल गिव यू सम ट्रू फॉल्स फ्रॉम माई साइड. अब मैं अपनी तरफ से इसमें ऐड करूँगी. नंबर 6 पे आप लिखिए, वी गेट LEATHER, लेदर, फ्रॉम ANIMALS. We get leather from animals. Is this statement true or false? TRUE, true or false? We get leather from animals. Yes, this statement is true. This statement is true. Next is HUMAN, human, BEINGS, beings, and other animals wear clothes. ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स वेयर क्लोथ्स. हम इंसान और बाकी के जानवर, हम लोग कपड़े पहनते हैं. इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स, बाकी के जानवर और ह्यूमन बींग्स, हम लोग कपड़े पहनते हैं. नो, दिस इज फॉल्स. ये ट्रू नहीं है. जब आपके पास ऑप्शन होगा ट्रू और फॉल्स का, तो आप क्या करोगे? फॉल्स वाले पर टिक लगाओगे. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट, नंबर 8, खादी, KHADI. खादी इज अ टाइप of
cloth. Khadi is a type of cloth which is made from cotton. ध्यान से सुनो. खादी is a type of cloth which is made from cotton. खादी जो है वो एक तरह का कपड़ा होता है जो कि कॉटन से बनता है. कॉटन से ही उस खादी को बनाया जाता है. इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? आपको लगता है ये स्टेटमेंट ट्रू है? खादी को क्या कॉटन से ही बनाया जाता है? आपको याद है जब ये मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो खादी के बारे में क्या बताया था? So do you remember whether khadi is a cloth that is made from cotton? Yes, children. Khadi is a cloth. It's a type of cloth which is made from cotton. ये भी cotton से ही बनता है. अपने गांधी जी का नाम सुना है ना, महात्मा गांधी? तो वो अपने खुद के बनाए हुए फैब्रिक से कपड़े पहनते थे. तो वो खादी के कपड़े पहनते थे. और खादी कैसे बनाते थे? वो खादी का फैब्रिक, खादी जो कॉटन का धागा होता था उसको चरखा होता है, स्पिनिंग व्हील, उससे उसका थ्रेड बनाते थे. स्पिनिंग व्हील से उसका थ्रेड बनता था और फिर उससे फिर कपड़ा बनता था खादी का, और उसको वो गांधी जी पहनते थे. खादी जो है वो हमारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो भी खादी के कपड़े पहनते हैं. ठीक है, तो ये जो है कॉटन से ही बनता है. चलिए इसको इरेज करते हैं. अगर आपने नोट कर लिया हो तो 2 more आई हैव टू गिव. 8 हो गया है. 2 more ट्रू फॉल्स आई विल बी गिविंग यू. इसको इरेज कर देते हैं फिर आप. ठीक है, ये आप इसको इरेज करते हैं. ओके, ये हो गया हमारा 8 हमारा हो गया है. 2 more यानी कि 10 हम करने वाले हैं. Okay, let's do the next one. Number 9. Okay. WOOLLEN, woolen cloths. Woolen clothes protect us from the heat of sun. True or false? Woolen cloths protect us from the हीट ऑफ सन. सूरज की गर्मी से हमें वुलन क्लोथ्स प्रोटेक्ट करते हैं. ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? आपको क्या लगता है? वुलन क्लोथ्स हमें सूरज की गर्मी से बचाते हैं? डू यू थिंक इट इज करेक्ट? नो, इट इज फॉल्स. वुलन क्लोथ्स हमें सूरज की गर्मी से नहीं बचाते हैं. दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड. वो सर्दियों से हमें बचाते हैं, ठंड से हमें बचाते हैं, चिल्ड एयर से हमें बचाते हैं. ओके, एंड द लास्ट वन, जो लास्ट है ये है. ओके, JUTE. Jute is a NATURAL, natural. FIBRE. TRUE, true. FALSE, false. जूट इज अ नेचुरल फाइबर. जूट एक नेचुरल फाइबर है. इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? इट इज ट्रू. यस, जूट इज अ नेचुरल फाइबर. वी गेट इट फ्रॉम प्लांट. जूट के प्लांट से हमें जूट मिलता है. ये एक नेचुरल फाइबर है. ठीक है, एनिमल से नहीं मिलता है हमें, और ना ही ये आर्टिफिशियल है. ये हमें प्लांट से मिलता है. सो द स्टेटमेंट इज ट्रू. सो हियर वी आर ओवर विद द ट्रू फॉल्स. आपके
बुक का भी ट्रू फॉल्स कर लिया और जो मुझे थोड़े से एक्स्ट्रा देने थे दैट ऑल्सो वी हैव कंप्लीटेड. नाउ what is left in the exercise is question answers and thoughts. हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाला रह गया है और क्वेश्चन आंसर्स रह गया, बट दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. उसको हम अगले वीडियो में कर लेंगे. आज की वीडियो पे यहाँ पे ओवर कर लेते हैं. ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी डाउट है आपको किसी सब टॉपिक पे तो वो आप मुझसे क्लियर कर लीजिएगा ऑनलाइन क्लास में. ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.